सबट्रैक्टर, और क्या बोला था, मल्टीप्लेक्सर, उसके बाद डीमल्टीप्लेक्सर, देन एक आप इसे भी नोट कर लो, कंपैरेटर, उसके बाद डिकोडर एंड लास्ट वन इनकोडर। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट। और बाकी सिक्वेंशियल का तुम्हें करवाया हुआ था। ठीक है, सिक्वेंशियल में वो भी पता नहीं आज लोग भूल गए हो। सिक्वेंशियल में क्या क्या था, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, काउंटर, और कुछ, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, काउंटर। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशनल सर्किट के एक एग्जांपल हैं और सिक्वेंशियल के एक एग्जांपल है। तो अभी हमने कौन कौन सा पढ़ लिया कॉम्बिनेशनल का, कौन कौन सा पढ़ लिया, एडर पढ़ लिया, सबट्रैक्टर पढ़ लिया। अभी देखा जाए तो ये आपके, अब इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट होगा सारा देखेंगे। फिलहाल तो इसको खत्म कर देते हैं, दैट इज कंपैरेटर, दैट इज कंपैरेटर। ठीक है, क्लियर सबको, स्टार्ट करें कंपैरेटर। एडर सबट्रैक्टर हमने डन कर लिया है, मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर अभी पढ़ेंगे, उसके पहले कंपैरेटर देखते हैं, देन डिकोडर और इनकोडर देखते हैं कितना करना है, क्या करना है। So the next topic is कंपैरेटर। क्या हुआ पंकज, नेटवर्क सही नहीं है क्या यार? कंपैरेटर, ठीक है। तो कंपैरेटर, अब जैसे कंपैरेटर का सिंपल, अगर मान लो दो तीन इनपुट के साथ देखेंगे, ठीक है, पहले दो इनपुट का देखते हैं फिर तीन इनपुट का देखेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कुछ भी रटने वाला कोई सीन ही नहीं है, समझ लो, सब आसान लगेगा। जैसे मान लो एक कोई 1 बिट कंपैरेटर है, सॉरी 2 बिट कंपैरेटर है, ठीक है, यहाँ पे, या फिर ऐसे समझो कि जैसे देखो 1 बिट कंपैरेटर लेते हैं, क्या लेते हैं, 1 बिट कंपैरेटर, 1 बिट कंपैरेटर। ठीक है, तो अगर 1 बिट कंपैरेटर की बात करें तो एक बात बताओ, दो नंबर को अगर तुम्हें कंपेयर करना है, दो एक एक बिट के दो नंबर हैं, उनको कंपेयर करना है, एक एक बिट के दो नंबर है, जैसे मान लो ए और बी, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है कंपेयर करने पे, क्या क्या पॉसिबिलिटी है आप बताओ, व्हाट आर द हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, अगर दो नंबर को कंपेयर कर रहे हो तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, अगर दो नंबर को कंपेयर कर रहे हो, चार, चार कैसे, तीन ना, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा या तो इक्वल होगा, चौथा कौन सा है बताओ जरा। तो या तो ए इज इक्वल टू बी, उसके बाद ए ग्रेटर देन बी एंड ए लेस देन बी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे तीन इनपुट आ सकते हैं, काइंड ऑफ एक्स, वाई एंड दैट इज जेड। दो का मैं बताना, ठीक है, तो अच्छे से समझना। देखो डिजिटल ऐसा सब्जेक्ट है ना, जितना ज्यादा तुम अपने से ट्राई करोगे ना, उतने लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा, याद रखना। अगर सारा मैं ही बताता चलूंगा ना, तो तुम्हें समझ तो आ जाएगा, नो डाउट, वो तो अच्छे समझ आ जाएगा, बट याद रखने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। इसलिए कोशिश मैं करता हूँ, जब भी मैं बोलूँ कि तुम करो ना, तो पूरी जिम्मेदारी के साथ उसे कंप्लीट किया करो। ठीक है, ओके, तो ए इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, तीन पॉसिबिलिटीज है। अब अगर मैं तीन, जैसे अगर दो नंबर को कंपेयर करना है, दो नंबर को कंपेयर करना है, ए और बी
दो इनपुट्स हैं और उनको क्या करना है, कंपेयर करना है, लाइक ए बी। ठीक है, तो ए और बी क्या क्या हो सकते हैं, या तो 0 0 हो सकते हैं, या तो 0 1, या तो 1 0, या तो 1 1। ये चार पॉसिबिलिटी है कि ये चार कॉम्बिनेशन, या तो A0 B0, या तो A0 B1, या तो A1 B0, या तो A इक्वल टू। ठीक, ओके। अब यहां पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है आने की, कितनी पॉसिबिलिटी है, या तो A इक्वल टू बी होएगा, या तो A ग्रेटर देन बी होएगा, या A लेस देन बी होएगा। A इज इक्वल टू बी, या फिर A ग्रेटर देन बी, या A लेस देन बी। तो A इक्वल टू बी दैट इज x, A ग्रेटर देन बी दैट इज y, एंड A लेस देन बी दैट इज z। अब बताओ जरा, A इक्वल टू बी किस किस सिचुएशन में है, मान लो 0 1 2 3, किस किस सिचुएशन में इक्वल टू बी है। x की वैल्यू कहां कहां हाई रहेगी, x की वैल्यू कहां कहां हाई रहेगी, नंबर आपके सामने लिखा हुआ 0 1 2 3 कहां कहां हाई रहेगी, बता दो। x की वैल्यू यहाँ पे इक्वल है तो मतलब यहाँ पे हाई होने वाला है, यहाँ पे अनइक्वल है तो यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा, और यहाँ पे हाई रहेगा। हाई क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल है, ए और बी यहाँ पे 0 0 थे, यहाँ पे 1 1। क्लियर, इधर आ जाओ, ए ग्रेटर देन बी, तो ए ग्रेटर देन बी कहाँ कहाँ है बताओ, 0 1 2 3 में कहाँ कहाँ है ए ग्रेटर देन बी, 2 एंड 3, 3 ग्रेटर कैसे हुआ जसमीत, जसमीत 3 ग्रेटर कैसे हुआ, ये तो इक्वल है ना, 0 देन 0 देन 1 देन 0। यार ए 1 है, ए बी 1 है, दो नंबर पे, हाँ सिर्फ दो नंबर पे, सिर्फ दो पे, मतलब दिस वन, ओनली दिस वन, ए इज ग्रेटर देन बी। क्लियर, ओके। अब मतलब ये सिर्फ कहां पे हाई रहेगा, ए ग्रेटर देन बी, मतलब वाई की वैल्यू कहां पे आएगी, दैट इज 1 0। अब ए लेस देन बी बताओ जल्दी से, कहां पे आएगा, 1 पे, 1 पे हाई होएगा, बाकी जगह क्या होएगा, 0 होएगा। क्या इस टेबल में किसी को कोई दिक्कत है, जो टेबल आपके सामने बनी हुई है, क्या इस टेबल में किसी को कोई दिक्कत है, यस या नो। मैं फिर से बोल रहा हूं, दो इनपुट का साथ, दो बिट कंपैरेटर को तुम्हें ही बताना है, दो बिट कंपैरेटर को तुम्हें ही बताना है। ठीक है, बढ़िया। अब अब अगर तुमसे कोई पूछ रहा है व्हाट इज द लॉजिकल एक्सप्रेशन, व्हाट इज द लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ एक्स, बताओ एक्स का लॉजिकल एक्सप्रेशन, यही एग्जाम पूछ सकता है। एक्स का लॉजिकल एक्सप्रेशन मतलब ए इक्वल टू बी कब कब होगा, जब जब ए बार बी बार प्लस ए बी, क्या ये सबको दिख रहा है, देखो ए बी सॉरी ए बार बी बार प्लस ए इंटू बी, ठीक है, हाँ एक्स नॉट, वेरी गुड। ए बार बी बार, देखो ए वाली लाइन थी, यहां पे हाई था और यहां पे हाई था, तो इसके करस्पॉन्डिंग ए प्लस बी, सॉरी ए बी, तो ए बेसिकली क्या हो गया, ए एक्स नॉर बी। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स, कुछ भी रटना नहीं है, बस समझते चलो और दिमाग में एकदम रखते चलो। वाई की वैल्यू बोलो, वाई कहां पे हाई है, दिस वन, इसके अकॉर्डिंग इनपुट क्या है, व्हाट इज द इनपुट, जल्दी बोलो, व्हाट इज द इनपुट कॉम्बिनेशन, a into b bar, a into b bar, and the last one z is equal to a bar into b। हो गया, क्लियर है सबको। दिस इज वन बिट कंपैरेटर, दिस इज वन बिट कंपैरेटर, याद रखना 2 बिट कंपैरेटर नहीं है। एक्चुअली एट अ टाइम एक एक बिट को ही कंपेयर कर रहे हैं ना, ध्यान दो, एट अ टाइम, देखो ऑब्वियस सी बात है कंपेयर करने के लिए दो नंबर चाहिए, बट एक एक बिट ही है ना, 0 0 ही है, 0 1 ही है, 0 और 1 ही है, तो किसी को ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है क्या, सर ये तो दो बिट को कंपेयर कर रहे हो। एट अ टाइम कितने
बिट को देख रहे हो आप, मुझे वो बता दो, एट अ टाइम कितने बिट को देख रहे हो? एक ही को देख रहे हो ना यार। 0 और 1 में कंपेयर किया तो मतलब 1 एंड 0 देखा कि 0 क्या है, छोटा है 1 से, तो मतलब एक बिट का ही देख रहे हैं। अब जैसे चलो अभी समझ में आ जाएगा तुम्हें, अभी ये क्लियर है, आगे बढ़े, 2 बिट कंपैरेटर पे चलें। इसका चाहे तो अगर आपको बनाना हो तो बना सकते हो, वैसे तो कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर ये बनाना हो तो सिंपली इसका सर्किट डायग्राम तो कैसे बनेगा, मान लो ए हो गया, बी हो गया, ए हो गया और बी हो गया, तो ए और बी से क्या निकाल दो, एक एक्सऑर या एक्सनॉर, जल्दी बोलो। ए और बी से क्या निकालना है कि हमें एक्स मिल जाए, कि हमें एक्स मिल जाए, तो सिंपली क्या निकाल देना है, एक्सनॉर। यहाँ पे एक्सनॉर डन। उसका दूसरा ए तो हो गया एक्स, अब चाहिए आपको वाई, ए इंटू बी बार, ए तो सीधा सीधा ले लो और बी में क्या लगा देना, एक नॉट गेट लगा देना बस, और क्या, बी में एक नॉट गेट लगा देना, ठीक है। तो यहां पे अब कौन सा गेट ले लें, एंड कौन सा गेट ले लें, एंड ठीक, दिस इज वाई। और इसी तरह ए बार बी, ये भी देख लो आप, इस बार इस पे लगा देना बस, और क्या। तो ये तो बहुत रेयर है, तुमसे कभी पूछ भी लेगा, बट इसे चलो एक दो तो बता ही सकते हैं, तो कुछ है नहीं, तो दिमाग में रहेगा आपके, ठीक है। दिस इज, आई होप डायग्राम भी समझ में आ गया होगा तुम्हें। अपना बनाओ जल्दी, इस पर ध्यान मत दो। छोड़ दे हंसना, ए बी, तू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कि मुझे देख, 2 बिट कंपैरेटर, दिमाग लगाओ। 2 बिट को कंपेयर करना है, 2 बिट को, एक बिट को नहीं, 2 बिट को। दो बिट मतलब यहां पे ऐसे समझ लो कि सपोज दिस इज A1, दिस इज A0, दिस इज B1, दिस इज B0, सपोज, ठीक है। तो दिस इज इनपुट A, दिस इज इनपुट B, एंड दिस इज A इक्वल टू B,
दैट इज x इक्वल टू बी, a ग्रेटर देन b एंड a लेस देन b। तो यहां पे आपका एक टेबल और ले लेते हैं, अच्छे समझ आ जाएगा। तो a ग्रेटर देन b मतलब x, a ग्रेटर देन b दैट इज y एंड दैट इज z। अब यहां पे दो नंबर्स हैं बेसिकली, कौन कौन है? एक है आपका a1 और ये है a0, ये आपका b1 और ये है b0। पहले बताओ इतना किसने, इतना सारा कुछ किसी ने किया था? एनीवन? इस तरीके से टेबल तैयार किया था कि नहीं? वेरी गुड। ओके, क्योंकि दो इनपुट्स है ना, देखो ए के दो इनपुट्स हैं, दो बिट कंपैरेटर है ना, ठीक है। ओके, अब यहां पे नहीं तो तुम बोल भी देते कि हाँ सर हो गया, तो फिर मुझे पता है ना कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता। तो यहां पे अब चार इनपुट के साथ, सर ये जब क्या बोल रहे हो सर, ये जब मान लो टर्म आ जाती है, ये टर्म कब लग जाती है? दो बिट कंपैरेटर के लिए मतलब समझा नहीं मैं। अगर आपसे बोलेगा कि दो बिट कंपैरेटर के लिए वो बुलियन अलजेब्रा फंक्शन बताओ जब आपका दोनों नंबर्स इक्वल हैं, तो अभी जैसे आपने खुद से मान लिया, मैंने क्या खुद से माना है यहाँ पे a1 a0। यार ओबे एक बार बताओ, एक बार बताओ, अगर आपके पास 1 0 0 है तो आप इसे क्या मानोगे? एमएसबी मानोगे एलएसबी मानोगे? आप बताओ। एलएसबी, तो एलएसबी क्या होता है? 2 के पावर 0 ही होता है ना, 2 के पावर 1 2 के पावर 2, तो दो डिजिट लेना तो जीरो और नन लू। अगर 3 बिट का होता तो a0 a1 a2 ले जाऊं मैं, समझ रहे हो? अगर 3 बिट का होता तो a0 a1 और a2 ले जाऊं मैं, ठीक है। और a और b को कंपेयर करना था, तो इसलिए a का दो लिया, दो मतलब मैंने क्या बोला, दो बिट कंपैरेटर, दो बिट कंपैरेटर मतलब हर एक इनपुट पे दो डिजिट दे सकते हैं। अच्छा, टोटल कितने इनपुट्स हो चुके हैं आपके सामने? अगर देखा दो बिट इस पे दे रहे हो, दो बिट इस पे दे रहे हो, तो टोटल कितने इनपुट्स हो सकते हैं? चार। और चार इनपुट के साथ मतलब चार डिजिट के साथ हाउ मेनी पॉसिबल इनपुट्स आर देयर? विथ 4 डिजिट हाउ मेनी पॉसिबल इनपुट्स आर देयर? तो 2 की पावर 4, 2 के पावर 4 दैट इज 16। समझ रहे हो जैसे 2 के पावर n होता था ना, पॉसिबल इनपुट्स 2 के पावर n और पॉसिबल आउटपुट्स 2 के पावर 2 के पावर n। मैं बार बार इसको याद कराऊंगा क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है, ठीक है। खैर, तो अब पॉसिबल इनपुट्स तो काइंड ऑफ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 4 8, यहाँ पे 0 0 1 1 1 1, देन 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। अभी ये 8 हुए, अभी ये 8 हुए, ठीक है। तुम एक बार इसको समझ लो, बाकी तो तुम्हें जितनी मर्जी, वैसे दो बिट का तो बहुत रेयर है, ऑब्वियस बात है। तुम एक बार समझ जाओगे चीजों को तो तुम आराम से कर सकते हो, ठीक है। खैर, अब यहां पे ध्यान दो, बाकी मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। ओके, अब इसको समझो जरा।
अब यहां पे समझो, 8 तक ही बताओ सारा कुछ, तुम 8 तक ही बताओ, और बाकी तुम्हें प्रैक्टिस करना तो बाकी का 8 का ऐड कर लेना, मतलब 8 तुम नीचे लिख के फिर तुम खुद से डिसाइड कर लेना। ओके, अब बताओ जो पहला है वो कहां पे हाई होएगा, एक्स पे, वाई पे, जेड पे, कहां पे हाई होएगा बताओ, एक्स पे, वाई पे, जेड पे। अब तुम्हें इसका डेसिमल इक्विवेलेंट देखना है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट देखना है। तो ये कितना हो गया, 0, ये कितना हो गया, 0, बोथ आर इक्वल, विच इज हाई, दैट इज एक्स, एक्स विल बी हाई, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? इसका डेसिमल इक्विवेलेंट देखोगे आप, जैसे अब देखो दूसरा नंबर देखो, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना है, 0, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना है, 1। बताओ कौन सा हाई होगा, एक्स वाई या जेड, एक्स वाई जेड, ए इज लेस देन बी, वेरी गुड। कौन सा होएगा, पहला तो मान लो 0 0, यहां पे 0 0 देन 1, आ गया सबको समझ में, कर लोगे। नेक्स्ट यहां पे देखो 0, और यहां पे क्या है, 1 0, दैट इज 1 0 मतलब डेसिमल, 1 0 का डेसिमल कितना होएगा, 2, तो 0 इज लेस देन 2, तो मतलब 0 0 दैट इज 1। हाँ, ए बी जेड पर, ठीक। अभी यहां पे कहां तक जाएगा, शायद ए बी जेड पे, देखो 0 + 3, ए बी जाने वाला है किस पे, जेड पर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसका देखो 0 1, अब बताओ कौन, विच वन इज ग्रेटर, अब बताओ, वाई, एक काम करता हूं मैं थोड़ा सा, इतना हो गया ना, हाँ ठीक है। अब किस पे, वाई पे, क्यों, क्योंकि 0 1 का इक्विवेलेंट 1, 0 0 का 0, तो 1 इज ग्रेटर देन, 1 इज, अगर जिसको प्रॉब्लम आ रही है यहां पे लिख सकता है 0 0 0 0 1 1 1 1, 0 0 0, सॉरी सॉरी, क्या, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अब तो देख के बताए लोगे, अब तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए कम से कम, यार 1 इज ग्रेटर देन 0 तो ए ग्रेटर देन बी, 1 इक्वल टू 1 तो क्या हो जाएगा, दिस वन एंड दिस वन 0, 1 इज लेस देन 2 तो मतलब कौन सा हो जाएगा, दिस वन हाई, ठीक है, एंड 1 इक्वल टू तो सिंपली ये 1 और ये 0, ठीक है। तो आगे कोई मतलब आपको करना हो कर लेना, ठीक है, मैंने इसमें कोई मतलब नहीं है, ऐसे लॉजिक नहीं है, इसलिए मैं नहीं करा रहा, बट कंपैरेटर का मतलब समझ में आ गया, यस या नो। 2 बिट कंपैरेटर अभी आगे कर लोगे ना, बाकी का 8 जो बचा हुआ है लास्ट वाले में, गलत कर दिया क्या कुछ, अच्छा सॉरी सॉरी, A1 है, A3 है, तो 1, A1 आपका लेस देन है, तो बेसिकली कौन सा हाई होगा, दिस वन, ओके। अब ठीक है, मेनी इनपुट एंड सिंगल आउटपुट, ठीक। जैसे वो जो क्या बोलते हैं, मल्टीप्लेक्स में जाते हो ना, तो उसका नाम मल्टीप्लेक्स क्यों पड़ा हुआ है, कभी सोचा है? क्योंकि वहां पे बहुत
एक ही जगह सब अवेलेबल, मतलब काइंड ऑफ बहुत ज्यादा लोग देख सकते हैं मूवी। मतलब आपको एक ही जगह पे, आपको एक ही जगह पे बहुत कुछ देखने मतलब मिल जाएगा। आप चाहे जो से भी शॉप ले सकते हो, आपको कोई सी भी सामान परचेज करना है, ठीक है, मतलब काइंड ऑफ एक ही बिल्डिंग के अंदर आपको सारा कुछ मिलने वाला है, ठीक है। ओके, तो मेनी इनपुट्स और सिंगल आउटपुट। अब एक चीज समझो, मेनी इनपुट्स एंड सिंगल आउटपुट्स। अब यहां पे जितने भी जैसे होता है ना सिंपल, अगर मल्टीप्लेक्स भी ले लो तो नॉर्मली क्या होते हैं, अगर जितने भी गेट लगे होंगे आपको एटलीस्ट गेट मैन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, या फिर जो मतलब जो काउंटर होता है, हाँ ठीक है, गेट मैन तो एटलीस्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। जैसे एक समझ लो, एक ऐसे सोच लो कि होता है ना कि अगर वो ओपन ही छोड़ दें तो जिसकी मर्जी वो घुसा जा रहा है, अंदर घुसे जा रहा है, ठीक है, काइंड ऑफ वहां पे क्या होता है, दैट इज द कंट्रोल इनपुट, दैट इज द कंट्रोल इनपुट। जो भी दो गेटमैन है, मतलब दो अगर इनपुट्स हैं, ठीक है, तो काइंड ऑफ वो क्या है, गेटमैन। तो अभी यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे कौन सा इनपुट आउटपुट पे जाएगा, किस किस मतलब कौन सा इनपुट का आउटपुट पे फर्क पड़ने वाला है, वो किस पे डिपेंड करेगा, कंट्रोल पे, ठीक है। या फिर तो एक यहाँ पे क्या होता है, सेलेक्ट लाइन, इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल इनपुट, कंट्रोल इनपुट, या फिर और ये जो लाइंस हैं इनको बोलते हैं सेलेक्ट लाइन, इनको क्या बोलते हैं, सेलेक्ट लाइन। मतलब कौन डिसाइड करेगा कि किसका इनपुट जाने वाला है। जैसे आप एक अगर चलो वहां का एग्जांपल छोड़ दो, जैसे मान लो कि एक काइंड ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है, और ये यहाँ पे ढेर सारे टीचर्स हैं। तो अब इस स्टूडेंट को एट अ टाइम कौन टीचर पढ़ाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा, प्रिंसिपल, ठीक है, ठीक है। क्योंकि उधर का एग्जांपल लेने से तुम लोग ना कुछ ज्यादा इधर ही चले जाते हो। तो ये आप हो और ये ढेर सारे टीचर्स हैं। अब ये कौन टीचर आपको पढ़ाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा, प्रिंसिपल, ठीक है, कौन टीचर पढ़ाएगा, प्रिंसिपल। तो दैट इज द सेलेक्ट लाइन, दैट इज द सेलेक्ट लाइन, ठीक है। अब यहां पे लिखो थोड़ा सा, लिखो दो चार लाइनें लिखो। इट इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट विच हैव, मल्टीप्लेक्सर के बारे में लिखो। इट इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, it is a combinational circuit which have, it is a combinational circuit which have many data inputs and single output, which have many data inputs and single output, which have many data inputs and single output। Next line, depending on select line, depending on select line, depending on select line, one of the data is transferred to the output, one of the data is transferred to the output। जैसे होता है ना कि ये मान लो यहाँ पे है चार इनपुट,
तो काइंड ऑफ ए आपका ए है सेलेक्ट लाइन, ए है, ये जो येलो वाला है दिस इज द सेलेक्ट लाइन। अब ए सेलेक्ट लाइन, अब ये सेलेक्ट लाइन अगर, ध्यान समझना, अब इसको सेलेक्ट लाइन को कंट्रोल करने के लिए जैसे अभी अभी मैंने इस पे कर दिया, इस पे कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि इसके हिसाब से आउटपुट आएगा, ठीक है। जैसे I0, I1, I2 एंड I3। तो अब यहां पे जैसे इसको सेलेक्ट कर दिया तो I1 आ गया, ठीक है। अभी दूसरे को सेलेक्ट किया तो जो आउटपुट है इट विल डिपेंडिंग ऑन इनपुट I1। अगर इस पे स्विच ऑन कर दिया तो आउटपुट विल बी डिपेंडिंग ऑन I2 एंड इस पे कर दिया स्विच तो I3 विल बी डिपेंडिंग ऑन I3। तो मतलब आउटपुट कौन सा, किस इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट आएगा ये कौन डिसाइड कर रहा है, ये येलो वाला स्विच। दिस इज नोन एज सेलेक्ट लाइन। समझ में आ रही बात? इसे इमेजिन कर पा रहे हो ना अच्छे से? ठीक है, तो कंट्रोल इनपुट या सेलेक्ट लाइन। उसके बाद नेक्स्ट लिखो, इट इज ऑल्सो नोन एज मेनी टू वन सर्किट, मेनी टू वन सर्किट, it is also known as many to one circuit, many to one circuit, it is also known as many to one circuit। किसकी बात कर रहे हैं? मल्टीप्लेक्सर की बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अब जैसे जैसे नॉर गेट क्या था, नॉर गेट और नैंड गेट क्या था, याद करो। नॉर गेट एंड नैंड गेट क्या था? नॉर गेट एंड नैंड गेट क्या था? यूनिवर्सल गेट। समझ लो बात को, जैसे नॉर गेट एंड नैंड गेट क्या था? यूनिवर्सल, सॉरी क्या बोल रहा हूं यार, नैंड एंड नॉर, सॉरी नैंड एंड नॉर, हाँ ठीक है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा जो मल्टीप्लेक्सर होता है दिस इज अ यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट। गेट नहीं बोल रहा हूं, सर्किट बोल रहा हूं, तो लिख लेना मल्टीप्लेक्सर इज अ यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मल्टीप्लेक्सर इज अ यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट। क्या मतलब है इसका कि आप मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से, आप मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से आप जो भी गेट बनाना चाहते हो बना सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब लोग अच्छे समझ लेना। मैं क्या बोल रहा हूं, मल्टीप्लेक्सर इज अ यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट, मल्टीप्लेक्सर इज अ यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट। क्या मतलब है इसका, आप जो भी गेट बना, जो भी आप सर्किट या गेट डिजाइन करना चाहोगे आप कर लोगे इससे। कैसे करेंगे वो देखेंगे अपन। ये बात सबको क्लियर है? बोलो यार, ये बात सबको क्लियर है? ठीक, ओके। अब एक एक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एकदम छोटा सा मल्टीप्लेक्सर ले लेते हैं। तो मल्टीप्लेक्सर, फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर दैट इज द साइज ऑफ 2:1, 2:1 मल्टीप्लेक्सर। तो क्या मतलब है इसका, हाउ मेनी इनपुट्स, वेरी गुड, 2 इनपुट्स, ठीक है, एंड 1 आउटपुट। अच्छा एक बात बताओ कि दो इनपुट को सेलेक्ट करने के लिए कितने नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन चाहिए, एक एग्जाम में पूछा जाता है। अगर एक जनरल फार्मूला बता सकते हो, जनरल फार्मूला? n, 2 के पावर n, व्हाट इज n?
बोलो, व्हाट इज एन? लॉग टू एन। चलो देखते हैं, देखते हैं। तो बेसिकली यहां पे दो इनपुट्स हैं और यहां पे क्या हो गए, एक सेलेक्ट लाइन, सिंपली एक सेलेक्ट लाइन, और दो इनपुट्स कौन से होंगे, आई नॉट आई वन, ठीक है, आई नॉट एंड आई वन। तो 2 into 1 मल्टीप्लेक्सर। अब एक बात बताना, ध्यान से समझना मेरी बात, सिंपल। जैसे देखो, अगर आपको, जैसे होता है ना कि यहां पे है सेलेक्ट लाइन, सेलेक्ट लाइन। अब अगर इसने, इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी है, बोलो, इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो 0 होएगा या तो 1 होएगा। अगर 0 होएगा तो कौन सा सेलेक्ट होगा, आई नॉट या आई वन? अगर 0 होएगा तो कौन सा सेलेक्ट होएगा, आई जीरो। अगर ये 1 होएगा तो कौन सा सेलेक्ट होगा, आई वन। सिंपल, बहुत ही सिंपल है यार, मल्टीप्लेक्सर ये सब ना बहुत ही सिंपल है। तो सिंपली यस की वैल्यू 0 मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, यस बार। एस की वैल्यू 1 मतलब क्या बोल सकते हैं, यस। यस की वैल्यू 0 मतलब एस बार, और यस की वैल्यू 1 मतलब सिंपली एस। सिंपल। तो अगर हम इसको ट्रूथ टेबल बनाएं, अगर हम इसका ट्रूथ टेबल बनाएं, तो यस की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर 0 है, एस की वैल्यू अगर 0 है तो आउटपुट पे क्या होएगा, बोलो। एस की वैल्यू 0 है तो आउटपुट पे आई नॉट, और एस की वैल्यू 1 है, एस की वैल्यू 1 है तो आउटपुट पे क्या होएगा, आई वन। क्या ये लाइन, ये चीज सबको समझ में आ गई? कोई डाउट है किसी को? ठीक है। अब इसको अगर आपको के मैप फॉर्म में लिखना है, मतलब आउटपुट के बुलियन एल्जेब्रा के फंक्शन में लिखना है, या फिर लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना है, लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना है, तो कैसे लिखोगे, लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे वो देखो। जब तुम्हारा एस बार था, जब तुम्हारा एस बार था, ठीक है, तो बेसिकली तुम्हारा कौन सा हाई हुआ, आई नॉट, प्लस जब तुम्हारा यस था तो कौन सा हाई हुआ, आई वन। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, जल्दी बोलो। देखो ना, ये है गया तुम्हारा क्या, लॉजिकल एक्सप्रेशन। सिंपली जब एस बार था तो आई नॉट, अब ऑब्वियस बात है एट अ टाइम एक ही हाई होगा ना, या तो यस, या तो यस हाई होगा या तो लो होगा। अगर हाई है तो सिंपल एस बार की वैल्यू, अगर हाई है तो एस बार की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज लॉजिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहां पे ये आपका हो गया क्या, 2:1 मल्टीप्लेक्सर। इसमें किसी को डाउट है? यहां तक किसी को डाउट है? आगे बढ़े। चलो, अब तुम एक काम करो, 4:1 का तुम बताओ, 4:1 का, 4:1 मल्टीप्लेक्सर डिजाइन करो यार, अब तो मतलब इतना तो कर सकते हो, ऐसा भी नहीं है, कोशिश तो करो 4:1 का। बाकी लोग करते रहो, स्टार्ट कर दो। Okay. 4:1 मल्टीप्लेक्सर।
जिसका हो जाए बता देना एक बार। कोई मतलब कोई कुछ नहीं करना उसमें, सिंपल और कोशिश करना कि सारा रिकॉल करके करना, ये नहीं कि नोट्स लेके बैठो जिन्होंने पढ़ा हुआ है। सेम डबल हो जाएगा प्रीवियस में। ओके, चलो बढ़िया। बाकी लोग, मैं चाह रहा हूँ सब लोग कर लो। इसमें सिलेक्ट लाइन कितने होने वाले हैं? 2। सिलेक्ट लाइन कितने होने वाले हैं? 2। ठीक है, चलो बढ़िया। अब समझो जरा, तो अगर यहां पे बात करें कि 4 इनपुट्स हैं, ये तो हमें पता है 4 इनपुट्स, तो 4 इनपुट्स के हम नाम लिख सकते हैं। क्या क्या? I0, I1, I2 एंड I3। अब 4 इनपुट्स को कंट्रोल करना है, 4 इनपुट्स को कंट्रोल करना है। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज डाटा लाइन। दिस इज डाटा डाटा लाइन, जिसकी वैल्यू यहां पे कितनी है? 4 है। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको सेलेक्ट लाइन देने पड़ेंगे। क्या देने पड़ेंगे? सपोज सेलेक्ट लाइन। ठीक है, सेलेक्ट लाइन देने पड़ेंगे। तो होता क्या है, सपोज अगर इनपुट लाइंस n है, सपोज अगर इनपुट लाइंस n है, तो आपको सेलेक्ट लाइन के नंबर देना पड़ेगा 2 की पावर m। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। मतलब सॉरी, सेलेक्ट लाइन कितना देना पड़ेगा? m। सेलेक्ट लाइन कितना देना पड़ेगा? m। जैसे देखो, यहां पर तुमने क्या देखा? यहां पर तुमने क्या देखा? हाउ मेनी इनपुट्स आर देयर? 4। हाउ मेनी इनपुट्स आर देयर? 4। एंड 2 की पावर कितना करें कि 4 आ जाए? बोलो, 2 की पावर कितना करें कि 4 आ जाए? 2। 2, तो इसका मतलब m की वैल्यू क्या हो गई? m की वैल्यू क्या हो गई? 2। तो 2 इज द सेलेक्ट लाइन। 2 इज द सेलेक्ट लाइन। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? बोलो, 2 इज द सेलेक्ट लाइन। तो व्हाट इज n? n इज number of inputs. n is number of inputs and m is what? Number of select line। select line। तो अगर यहां से तुम्हें वैसे निकालना हो कि नहीं, मुझे एग्जैक्ट डाटा बता दो, तो क्या करोगे? लॉग लोगे। लॉग लोगे तो बेसिकली कितना हो जाएगा? लॉग n इज इक्वल टू m log 2। तो खैर कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा, वैसे पूछ सकते हैं, लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए बता ही देता हूं। मान लो ln 2 ln n ln n इज इक्वल टू ln 2 के पावर m, या फिर ln 2 के पावर m इज इक्वल टू ln n। ठीक है, ln में भी बोल सकते हैं, लॉग में भी बोल सकते हैं, कोई वो नहीं है। तो अगर ये लॉग में लिखते हैं तो log 2 के पावर m इज इक्वल टू log n। अब यहाँ पे m तुम्हारा लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पे आ जाता है इसमें मल्टीप्लिकेशन में। तो ln 2 इज इक्वल टू ln n डिवाइड बाई what? Divide by m is equal to what? ln n डिवाइड बाई ln 2। ठीक है, इन केस अगर रेयर हो गया, ऐसे तुम्हें एग्जांपल दिए हुए हैं,
तो तुम सॉल्व कर लोगे ऑन द स्पॉट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, m log 2 इक्वल टू log n, तो m की वैल्यू log ऑफ n डिवाइड बाई log ऑफ, सही है? कोई डाउट है? बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर कोई स्पेशली m की वैल्यू पूछ रहा है तो, अगर कोई स्पेशली m की वैल्यू एक्सप्रेशन में देके पूछ रहा है तो, अदरवाइज आपको तो ऐसे निकालना है, आपके लिए फॉर्मूला सफिशियंट है। अगर इन केस कभी एग्जाम में आ गया, इन केस कभी एग्जाम में आ गया और तुम्हें ऐसे कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड से एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, तब के लिए मैं बता रहा हूं। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तुम्हें रटना नहीं है, तुम्हें ये रटना नहीं है, तुम्हें जो मेथड से मैंने सॉल्व किया वो बस एक बार कोशिश करो देखने की, आ जाएगा समझ में। ठीक, तो बस तुम्हें ये याद रखना है, n इक्वल टू 2 के पावर m, n इज द नंबर ऑफ इनपुट लाइन और m इज द नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन, m इज द नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन। तो अभी हमें यहां पे पता चल चुका है कि हाउ मेनी इनपुट्स आर देयर, हाउ मेनी सेलेक्ट बी नीडेड, दैट इज 2 सेलेक्ट लाइन। तो अब 2 सेलेक्ट लाइन, ऑब्वियस सी बात है, कौन कौन होएगा? एक S0 होएगा, एक S1 होएगा, एक S0 होएगा और एक S1 होएगा। दिस इज व्हाट 4:1। ओके, अब यहां पे जो आउटपुट आएगा, जो आउटपुट आएगा, अब जैसे देखो, आप एक बार बताओ, अगर सिंपल इसका ट्रूथ टेबल बना दिया जाए, इसका ट्रूथ टेबल बना दिया जाए, पहले ट्रूथ टेबल बनाते हैं फिर आते हैं इस पे लिखते हैं। दैट इज S1 S0, S1 S0, उसके बाद यहां पे Y। अब बताओ, अगर अगर यहां पे दोनों लो हुआ, 0 0, तो कौन सा हाई होगा? कौन सा इनपुट के नंबर आएगा? बोलो, अगर इनपुट 0 है तो कौन से नंबर का? I0, सिंपली I0। अगर यहाँ पे 0 1 हुआ तो I1, यहाँ पे अगर 1 0 हुआ तो I2, एंड यहाँ पे 1 1 हुआ तो दैट इज I4। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? यस या नो? किसी को डाउट है? या सिंपल है ना, गेटमैन खड़े हैं तो चारों को अंदर भेजने के लिए 4 कॉम्बिनेशन होंगे ना, I0 I1 I2 I3। तो ये डेसिमल देखो, बस यहाँ पे डेसिमल इक्विवेलेंट देखो। अब इसका एक्सप्रेशन लिखना है, ध्यान से देखो, एक्सप्रेशन लिखना है इसका। कैसे लिखें? सिंपल, यहीं से देख के लिख लो। जब दोनों क्या रहेंगे? बार, दोनों का क्या रहेगा? बार, मतलब S1 का बार इंटू S0 का बार, तब आपका कौन सा हाई होएगा? दैट इज I0। प्लस यहां पे देखो, S1 बार इंटू S0, देन आपका क्या रहेगा? I1 प्लस S1 इंटू S0 का बार, तब आपका क्या रहेगा? I2 प्लस S1 इंटू S0, देन आपका क्या रहेगा? I3। कोई किसी को दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये जो मैंने लिखा एक्सप्रेशन, एक बार लिख लो यहां तक सब लोग, एक बार सब लोग लिख लो यहां तक। उसके लिए लॉग वाले को तो परेशान मत होना, मैं पहले ही बता रहा हूं, लॉग वाले के लिए परेशान नहीं होना है आपको। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। बस वो लॉग वाला कॉन्सेप्ट याद रखना कि इन केस अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए तो दोनों साइड का लॉग ले लेंगे, दैट्स इट। बस ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए, और कुछ नहीं है। बता भी कौन रहा है?
ओके, तो ये 4:1 हो गया। ठीक, अब अगर एक बात बताओ, अगर 8:1 मल्टीप्लेक्सर हो तो बिना डायग्राम बनाए, बिना कुछ किए, क्या हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं? क्या हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं बिना कुछ किए? जैसे जैसे ये सारी चीजें हैं, S1, देखो S1 नॉट S, ठीक है। इसी तरीके से आपको पता है कि जीरो पे कौन सा हाई होगा? आई नॉट। तो जीरो के लिए क्या होगा? S2 बार, S1 बार और S नॉट बार इंटू आई नॉट। क्या इसी तरह से तुम कितने 8 टर्म्स लिख सकते हो क्या? जल्दी बोलो, यस या नो। क्या तुम इसी तरीके से 8 टर्म्स लिख सकते हो? लिख लो यार, इससे तुम्हारे ना, मतलब तुम सारी चीजों को ना बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो। अगर इसका मतलब ये है कि, मतलब अगर मैं तुम्हें ऐसे डायरेक्ट बोल रहा हूँ ना काम करने को, तो तुम्हारे दिमाग में सारा कुछ चलना चाहिए कि यार जीरो, आई नॉट, वन। अब वन कैसे आता है? 3 डिजिट से देख लो। वन कैसे आता है? 001। तो जीरो मतलब S2 बार, S1 बार एंड दैट इज S0। ये हो गया इंटू I1। तो ये मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला रिकॉल कराने की कोशिश कर रहा हूं। हो गया? हो जाए बताना एक बार सब। जैसे चाहे तो आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे सिंपली जीरो तो आई नॉट, प्लस वन तो I1, प्लस I2 तो, सॉरी, प्लस टू तो I2, प्लस थ्री तो I3। तो बाकी थ्री को तुम्हें कैसे लिखना हो तो तुम्हें पता है ना यार, 3 डिजिट में 011, मतलब S2 का बार S1 इंटू S0। बस सिंपल। क्या मेरी बात सब लोग समझ पा रहे हो या मुझे लिखने की जरूरत है? ठीक है, तो लिख लो पूरा, 8 टर्म्स लिख लो। वेरी गुड, 8 टर्म्स लिख लो। यार अपने दिमाग को ना देखो, डिजिटल मतलब काइंड ऑफ खत्म होने वाला, तो अब तुम डिजिटल में धीरे धीरे महारत हासिल करने वाले, तो चीजें तुम्हारे एकदम टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, कैसे बातें हो रही तो तुम्हें समझ में आनी चाहिए। ओके, तो मैंने एक वर्ड बोला था मल्टीप्लेक्सर के लिए, जो बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्टेटमेंट बोला था, वो स्टेटमेंट क्या है? मल्टीप्लेक्सर के लिए एक स्टेटमेंट बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो स्टेटमेंट क्या था मल्टीप्लेक्सर के लिए? जल्दी बोलो। वेरी गुड। क्या है? मल्टीप्लेक्सर इज अ यूनिवर्सल गेट या यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट। मल्टीप्लेक्सर इज अ यूनिवर्सल गेट या यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट। ठीक है, तो इसका मतलब अब वही हम प्रूव करते हैं, वही हम देखते हैं कि कैसे क्या चल रहा है। मतलब अगर बोल रहे हैं तो उसको प्रूव तो करना पड़ेगा ना, किस रीजन से बोल रहे हैं। तो टॉपिक है आपका 2:1 मल्टीप्लेक्सर एज अ यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट, ठीक है। ओके, 2:1 मल्टीप्लेक्सर एज ए यूनिवर्सल गेट। तो सबसे पहले हम लेते हैं नॉट गेट। सारे गेट बना के दिखा दिया, प्रूव हो गया, यही तो चाहते हैं हम
कि सारा गेट बना के दिखा दूं, बस प्रूव हो जाए। तो सबसे पहले नॉट गेट, ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखना, 2:1 से नॉट गेट बनाना है, 2:1 से नॉट गेट बनाना है। तो सेलेक्ट लाइन पे मान लो आपने क्या दिया हुआ है, दैट इज इनपुट ए, दिस इज सेलेक्ट लाइन। अब बताओ यहां पे ऐसा क्या दूं कि आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, पहले तो मुझे ये बता दो, आउटपुट क्या आना चाहिए, पहले तो मुझे ये बता दो कि एज ए नॉट गेट मानोगे तुम ए बार, आउटपुट क्या आना चाहिए, ए बार। अगर यहां पे इनपुट ए दिया है, अगर यहां पे इनपुट ए दिया है तो वहां पे क्या आना चाहिए, ए बार। अगर यहां पे इनपुट ए बार दिया होता तो वहां पे इनपुट क्या आना चाहिए। तो हमें ये पता है कि y इक्वल टू क्या होता है। अगर सपोज यहाँ पे आई नॉट, यहाँ पे I1 है, सपोज कि यहाँ पे अगर वैसे हमें जो फॉर्मूला पता है 2:1, तो हमें क्या पता है, एस नॉट का बार, सॉरी एस नॉट बोल रहा हूं, सिंपली एस बार इंटू आई नॉट प्लस एस इंटू व्हाट, I1, यही होता है, एस इंटू I1। अब आपको पता है कि एस की जगह ए है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए बार इंटू आई नॉट प्लस ए इंटू I1। अब आप बताओ आप क्या चाहते, क्या हो, आप चाहते हो ए बार, तो किसको किसको जीरो करें, आपके हाथ में कौन कौन है, आई नॉट और I1। अब बताओ आप कौन सी वैल्यू रखोगे कि आपको आई नॉट और I1 की क्या वैल्यू रखोगे कि आपको y इक्वल टू ए बार मिल जाएगा। आप बताओ आई नॉट और I1 की क्या वैल्यू रखोगे कि आपको y इक्वल टू ए बार मिल जाएगा। 1 0, क्या रखेंगे, आई नॉट इक्वल टू 1 और I1 इक्वल टू 0। मिल गया कि नहीं, देखो y इक्वल टू ए बार इंटू वॉट, आई नॉट की वैल्यू 1, दैट इज 1 प्लस ए नॉट, ए की वैल्यू तो चलो ये तो इनपुट है, वो तो क्या होगा मुझे नहीं पता, वो तो इनपुट है, और I1 की वैल्यू 0। आंसर क्या आ चुका है, ए बार। क्या ये प्रूव हो गया कि हाउ वी कैन यूज 2:1 मल्टीप्लेक्सर एज अ नॉट गेट, जब हमारा इनपुट क्या होगा 1 and 0। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 1 0 0 1 1 1 1 0 0, तो आपको एक बताना पड़ेगा। क्या इसमें किसी को कोई समस्या है, ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट एंड गेट। एंड गेट में अब तुम्हें बेसिकली कितने इनपुट चाहिए, देखा जाए तो एंड गेट का तुम्हारे रिक्वायरमेंट क्या है, पहले तो देख लो। y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, a इंटू बी, वाई की वैल्यू क्या आनी चाहिए, a इंटू बी। तो इनपुट्स कितने हैं, 2, तो 2:1 से बना रहे हैं, तो मतलब एक तो तुम्हारा इनपुट हम सेलेक्ट लाइन पे देंगे, एक इनपुट सेलेक्ट लाइन पे देंगे और एक इनपुट कहां पे देंगे, इनपुट पे, एक इनपुट सेलेक्ट लाइन पे, मतलब दो, क्योंकि यहां तो एक ही पॉसिबिलिटी है, तो सिंपली यहां पे चलो s इक्वल टू ए दे दिया, s इक्वल टू ए दे दिया, ठीक है, s इक्वल टू ए दे दिया। अब तुम्हें पता है कि y इक्वल टू हमें क्या चाहिए, ए बी, बट उसके पहले पता है y इक्वल टू क्या होता है, यस बार इंटू आई नॉट एंड I1, एस बार इंटू I1 प्लस एस इंटू आई नॉट, सॉरी I1, एस इंटू I1। अब समझो जरा, अब आपको इससे ए लाना है, यस की वैल्यू ए लिख लिया, तो मतलब यहां पे लिख सकते हैं अपन ए बार
इंटू I1 प्लस ए इंटू बी। ध्यान से देखो इस एक्सप्रेशन को, तुम्हें खुद में खुद आंसर समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, यस की वैल्यू ए है तो ए बार इंटू I0 प्लस ए इंटू I1, ठीक है, ए इंटू I1। अब आप यहां पे ध्यान से देखो और बताओ कि I0 और I1 की वैल्यू क्या रखें कि हमें ए भी मिल जाए। यहां पे I0 और I1 की वैल्यू क्या रखें, देखो हमें ए बार वाला टर्म नहीं चाहिए, हमें ए बार वाला टर्म्स नहीं चाहिए, तो मतलब हम इसे क्या करेंगे, जीरो। अगर हमने इसको 1 कर दिया तो ए, और यहां पे हमें I1 की जगह चाहिए बी, तो इसलिए यहां पे क्या दे देंगे, बी। क्या सबको क्लियर है? अब मैं चाहता हूं कि जो और गेट है वो तुम बनाओ, और गेट तुम बनाओ और बना के आंसर बताओ मुझे। और गेट आप बनाओ। कन्वेंशनल सर्किट तक तो डिजिटल मतलब काफी आसान है, फ्लिप फ्लॉप के बाद थोड़ा सा आपका दिमाग का यूज होगा। बेसिकली अभी तक दिमाग का यूज नहीं हो रहा था। फ्लिप फ्लॉप के बाद मतलब फ्लिप फ्लॉप से स्टार्ट होगा जब। हो जाए तो बताना यार। और क्या हो गया? इसमें सर हम डी मॉर्गन अप्लाई कर सकते हैं। डी मॉर्गन जहां मर्जी वहां अप्लाई करो, बट यहाँ डी मॉर्गन वाला केस बन कहाँ रहा है, यहाँ पे कहाँ बन रहा है, और में बन रहा है क्या? तो सिंपल, अगर और बनाना है, ठीक है, अगर और बनाना है तो क्या करते हैं अपन, एक मल्टीप्लेक्सर लिया, दो इनपुट्स लिए, एक सेलेक्ट लाइन लिया,
हमें पता है यहाँ पे सिलेक्ट लाइन को एस इक्वल टू ए पुट करना है। यहाँ पे आउटपुट आया। अब यहाँ का मुझे नहीं पता, दिस इज आई नॉट, दिस इज आई वन, क्या है मुझे नहीं पता, क्या देना मुझे नहीं पता। y इक्वल टू मुझे पता है, अगर सब कुछ सही सलामत होता तो एस बार इंटू आई नॉट प्लस एस इंटू आई वन हो रहा होता। बट अभी मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो है ए प्लस बी। अभी मेरी जो रिक्वायरमेंट है दैट इज ए प्लस बी। तो यहाँ पे y इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, यस की वैल्यू हमें पता है कि, तो ए बार इंटू आई नॉट प्लस ए की वैल्यू ए इंटू आई वन। अब यहाँ पे देखो तुम्हें क्या चाहिए, बेसिकली ए चाहिए ए प्लस बी के बराबर। तो अब ध्यान दो, यहाँ पे ए प्लस बी चाहिए तुम्हें, अब वो कैसे मिलेगा, तो बताओ क्या किया जाए। एस की वैल्यू 0 एंड 1, आ क्या रहा है वैसे, अगर आई नॉट की वैल्यू आप क्या ले रहे हो, आई नॉट आई वन की वैल्यू, चलो ठीक है, हाँ ठीक ठीक, तो देखो ए इंटू आई नॉट, ए इंटू आई वन। अब यहां पे हमें चाहिए ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो आई नॉट की वैल्यू अगर बी लेते हैं, ए बार बी प्लस आई वन की वैल्यू ए, यहां से क्या हो जाएगा, ए प्लस ए बार इंटू बी। अब थोड़ा सा एक्सपेंशन याद करो, ए प्लस ए बार इंटू ए प्लस बी, वाई इज इक्वल टू, ये तो हो गया 1 और ये हो गया ए प्लस, ठीक है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन। यहाँ पे थोड़ा सा एक बार देखना पड़ेगा आपको, यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है एक्चुअली, तो वन ना, हो गया। अब एक चीज समझो जरा, अभी तक और बनाने, नॉट एंड और तीनों बनाने में कितने मल्टीप्लेक्सर लगे, हाउ मेनी मल्टीप्लेक्सर आर नीडेड टू डिजाइन और नैंड, सॉरी और एंड नॉट, बोलो। एक एक ही लगाना यार, एक एक ही लगाना, अभी तो हमने दूसरा तो दिखाया नहीं, ठीक है। चलो अब देखते हैं, एक पूछ सकता है कि नैंड एंड बनाने में कितने मल्टीप्लेक्सर लग सकते हैं, और बनाने में, नॉर बनाने में, नैंड बनाने में, ठीक है। तो एक तीन तो चलो तुम्हें क्लियर हो गए होंगे। अब एक क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि हाउ मेनी मल्टीप्लेक्सर आर नीडेड टू डिजाइन नॉर गेट या नैंड गेट, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखते हैं क्या, तीन हो गए और हो गए। अब लिखो आप नैंड गेट, या फिर नॉर लिख लो पहले, तो नॉर गेट, नॉर गेट। तो नॉर गेट होता क्या है, नॉर गेट मतलब y इक्वल टू ए प्लस बी का बार, ये सारा रिवाइज करते चलो, y इक्वल टू ए प्लस बी का बार और उसका नॉर। तो देखते हैं इसमें कितनी की नीड पड़ती है। यहाँ पे अगेन s इक्वल टू ए, दो इनपुट देने पड़ेंगे, एक आउटपुट आएगा, y इक्वल टू, y इक्वल टू लिख देता हूं ए बार इंटू आई नॉट प्लस ए इंटू आई वन, ठीक है। ए होना चाहिए बेसिकली। अब देखते हैं क्या क्या वैल्यू लिया जाए। अब देखो, अगर ए प्लस बी बार का डी मॉर्गन से ब्रेक करो जरा, कितना आएगा,
ए बार इंटू बी बार। तो अगर किसी तरीके से ए बार बी बार लाना है हमें, यहाँ पे क्या लाना है, ए बार इंटू बी बार। अब बताओ इसके लिए मैं आई नॉट पे क्या दूं और आई वन पे क्या दूं, देख के बता सकते हो। अभी तो आसान हो चुका है, क्वेश्चन ही आसान हो चुका है। आप बताओ ए बार बी बार लाना है तो आई नॉट पे क्या दूं और आई वन पे क्या दूं, देख के बताओ। जो मैंने लिखा हुआ है देख के बताओ। आई नॉट पे क्या दूं, बी बार, वेरी गुड, और यहाँ पे क्या दे दिया, 0। क्लियर हो गया। एक है नॉर गेट, मतलब नॉर गेट में भी कितने लग रहे हैं, एक ही मल्टीप्लेक्सर से काम हो जा रहा है। नॉर गेट में भी एक ही मल्टीप्लेक्सर से काम हो जा रहा है, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं नैंड। नैंड कोई डाउट है इसमें? चलो अब बात करते हैं नैंड गेट। तो नैंड गेट में अगेन एक बार पहले तो बना के देख लो, बना के देखो क्या आ रहा है। तो यहां पे मैं बना देता हूं, एक्चुअली 2 गेट चाहिए होते हैं, ठीक है, एक्चुअली 2 गेट चाहिए होते हैं। मान लो यहाँ पे तुमने लिखा यस एस इक्वल टू ए, यहाँ पे तुम्हें पता है कि क्या क्या चाहिए, आई नॉट और ए आई वन। दिस इज आई नॉट, दिस इज आई वन, और यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे क्या हो चुका है, दैट इज वाई, दैट इज वाई, ठीक है, ओके। हमें क्या चाहिए, नैंड। क्या होता है नैंड, वाई इज इक्वल टू ए बी का बार, वाई इक्वल टू ए बी का बार, या फिर क्या आ जाए, ए बार प्लस बी बार। बेसिकली मुझे चाहिए ए बार प्लस बी बार, ये मुझे चाहिए। अदरवाइज मुझे मिलने क्या वाला है, ए बार इंटू आई नॉट प्लस बी, सॉरी प्लस ए इंटू आई वन, ए बार इंटू आई नॉट प्लस ए इंटू आई वन। बट मुझे चाहिए ए बार आई नॉट, मतलब ए बार प्लस बी बार। अगर ये मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक। तो आई नॉट से तो कोई प्रॉब्लम लग नहीं रहा। आई नॉट की वैल्यू कितना ले लें, बताओ जल्दी, जो तुम देख पा रहे हो उसके हिसाब से आई नॉट की वैल्यू कितना ले लें, 1, आई नॉट की वैल्यू 1, और आई नॉट की वैल्यू 1, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आई वन की वैल्यू कितना ले लें, आई वन की वैल्यू कितना ले लें। अब देखो अगर तुमने बी बार, ओके, जैसे तुमने देखा कि ए बार इंटू 1 प्लस ए इंटू, हमें पता है कि अगर मुझे ए, जैसे अभी यार इतनी बार तो कर चुके ना कि ए बार प्लस ए बी क्या होता है, बोलो। हाँ, ए बार प्लस ए बी बार क्या होएगा, ए बार प्लस ए इंटू ए बार प्लस बी बार। तो ए कैंसिल हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार मतलब ये आ सकता है बेसिकली। तो हमें क्या चाहिए, ए बार प्लस ए बी बार। तो यहाँ पे ए लिख सकते हैं, सॉरी ए तो ऑलरेडी था, और यहाँ पे बी बार लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू भी वही होगी, क्या, ए बार प्लस बी बार। ये आप इस रेफरेंस से, ये जो चीजें पढ़ा रहा हूं ना, इस रेफरेंस से मत देखो कि यहाँ पे टफ होता जा रहा है। इस रेफरेंस से देखो तुम्हारी पुरानी चीजें रिकॉल हो रही हैं, ठीक है। होते हैं ना, छोटे छोटे चीजों को जोड़ के बड़ा बनता है, वही वाला हाल है यार, टफ नहीं है। छोटे छोटे पॉइंट्स को पीछे वाले रिकॉल करो, आसान लगेगा तुम्हें। तो होना चाहिए कि पीछे वाली सारी चीजें रिवाइज हो रही है। तो ए बार प्लस बी बार
दैट इज ए बी। तो बेसिकली यहां पे क्या चाहिए, बी बार। अब बी बार डायरेक्ट तो मिलने वाला रहा, डायरेक्ट तो मिलने से रहा, तो मतलब तुम्हें बी बार लाने के लिए एक मल्टीप्लेक्सर और जोड़ना पड़ेगा, जो कि मल्टीप्लेक्सर कैसा काम कर रहा होगा, एज अ नॉट गेट। जो कि मल्टीप्लेक्सर कैसा काम कर रहा होगा, एज अ नॉट गेट। और नॉट गेट करने के लिए इनपुट क्या क्या लगा था, याद करो। नॉट गेट, एक मल्टीप्लेक्सर को नॉट गेट बनाने के लिए यहां पे क्या देंगे, ए या बी, पहले तो बताओ यहां पे क्या दूं, ए या बी। मुझे बी बार चाहिए, याद रखना। एज ए नॉट गेट इसे काम करवाऊंगा, यहां पे क्या दूं, बी, तभी तो उसका इन्वर्ट करके देगा। अब बताओ इनपुट, नॉट गेट में इनपुट क्या होना चाहिए था, 1 0। वेरी गुड, 1 0। ठीक है। तो अब तुम्हें कहोगे सर ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, नहीं पूछ सकता। हाँ नहीं पूछ सकता, बट एटलीस्ट यहां से एक कंक्लूजन निकाल सकते हो कि नहीं, कि हाउ मेनी मल्टीप्लेक्सर आर नीडेड टू डिजाइन नैंड गेट। क्या ये कंक्लूजन निकाल सकते हो। बेसिकली मैं यही चाहता हूं, मैं चाहता तो डायरेक्ट रटवा सकता था, बट मैं कोशिश कर रहा हूं, हो सकता है ऐसे शायद लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाए। क्लियर है सबको। तो हाउ मेनी मल्टीप्लेक्सर्स आर नीडेड टू डिजाइन नैंड गेट। क्यों क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ही बोला कि मल्टीप्लेक्सर इज लॉजिक, यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट। तो इसलिए हम सबके चक्कर में पड़े हुए हैं कि सबसे निकाल के दिखा देता आपको। क्लियर हो गया। हाँ यार सही बात है, गुड पॉइंट। इससे पता चल रहा है कितना अटेंटिव होके बैठा हो। ग्रेट। एक्चुअली मैं सोच ही रहा था 1 0 बी, क्योंकि हमें डायरेक्ट मिलेगा नहीं। आ गया सपोज में, नॉर में भी एक्चुअली दो ही चाहिए होगा। समझ में आया नहीं सबको, तो यार नॉर में भी, क्योंकि यार बी बार चाहिए, बी बार तो हमें डायरेक्ट तो मिलेगा नहीं, उसको तो हमें मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से एज अ नॉट बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो अगेन एक मतलब नॉर और नैंड दोनों के लिए कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर चाहिए, दैट इज 2। और तो किसी में नहीं है ना, एंड में तो नहीं यूज किया। नहीं, और सब तो सही लगता। ठीक है। नैंड एंड नॉर दोनों के लिए दो दो चाहिए। और इन द सेम मैनर अगर आप एक्सॉर और एक्सनॉर ले रहे हो तो वो भी दोनों चाहिए, दो ही चाहिए। ठीक है। तो व्हाट इज द कंक्लूजन,
गेट एंड 2x1 मल्टीप्लेक्सर रिक्वायर्ड। अब बताओ, पहले तो बेसिक गेट कौन कौन से थे? बेसिक कौन कौन से थे या फंडामेंटल? एंड, और, नॉट। इन तीनों के लिए कितने मल्टीप्लेक्सर की नीड थी? इन तीनों के लिए कितने मल्टीप्लेक्सर की नीड थी? 1। चलो, उसके बाद यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल कौन कौन से थे? नैंड और नॉर। तो इसके लिए कितने चाहिए थे? 2। और एक, मैंने याद करो, मैंने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया था, एक बेसिक, एक यूनिवर्सल और एक लास्ट वाला क्या था? याद है किसी को? स्पेशल नहीं बोला होगा। एक्सक्लूसिव भी नहीं बोला होगा यार, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। अच्छा, कुछ बोला नहीं था, ये बोला था कि यूज्ड इन अर्थमेटिक सर्किट्स। हाँ, ठीक है। तो बाकी के जो तीसरे थे, जो कि हाँ स्पेशल बोल सकते हो, एक्सॉर एंड एक्सनॉर, तो उनको भी डिजाइन करने के लिए 2x1 मल्टीप्लेक्सर चाहिए होगा। याद हो जाएगा ये? बोलो। ठीक, भूलता भी उतनी जल्दी है, इसलिए अच्छे से मेमोराइज कर लो। तो अब यूनिवर्सल और बाकी वो सब तो याद ही है ना। नैंड और नॉर कितने कितने लगेंगे सारे गेट बनाने में, वो तो याद है, वो वाला टेबल याद है सबको। देखो 3 यूनिवर्सल हो गए, एक नैंड हो गया, एक नॉर हो गया, और एक ये 2x1 मल्टीप्लेक्सर हो गया। तो अगली बार जब टेबल बनाना तो 3 यूनिवर्सल को लिखना, नैंड, नॉर एंड 2x1 मल्टीप्लेक्सर। हालांकि मतलब इसको अलग से ही लिखना, क्योंकि वहां पे वो ट्रिक में आ नहीं पाएगा। ठीक है, इसका तो याद ही हो गया होगा बेसिकली आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नंबर ऑफ, ये शायद इस पे क्वेश्चन आया हुआ है एचपी में भी। नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर, ऑब्वियस बात है, लोअर ऑर्डर मतलब छोटा। नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट हायर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर, हायर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे तुमसे बोल देगा कि डिजाइन हाउ मेनी क्वेश्चन समझो, हाउ मेनी 2x1 multiplexer needed to design 4x1 multiplexer। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? हाउ मेनी 2x1 multiplexer needed to design 4x1 multiplexer। ठीक है, तो देखो पहले तो इसको समझते हैं कि बेसिकली बोलना क्या चाह रहे हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि निकालेंगे कैसे।
अभी तो छोटा छोटा है तो हम डायरेक्ट डिजाइन कर सकते हैं। एक बार बताओ, तुम्हारे पास क्या है? 2x1 मल्टीप्लेक्सर। तुम्हारे पास क्या है? बेसिकली 2x, ये क्वेश्चन आया हुआ है ना एचपी में, जिसने पेपर लगाया हुआ है। तो ये आपका, हाँ बहुत पहले शायद मुझे अजय ने दिखाया था। तो ये आपका हाँ, अब देखो एक बात बताओ, 4x1 में कितने इनपुट्स होंगे? बोलो, 4x1 में कितने इनपुट्स हैं? 4। तो बट तुम्हारे पास अगर अगर 2x1 का ले रहे हो तो मतलब 2 इनपुट्स अवेलेबल हो सकते हैं। तो तुमने क्या किया, 2 ले लिया, ताकि तुम्हारे पास कितने इनपुट, अभी बताओ 4 इनपुट हो गए? अभी 4 इनपुट हो गए ना, I1, I2 एंड I3। बट प्रॉब्लम क्या है, चलो अभी अभी इनपुट वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, इनपुट वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब एक बात बताओ, इनपुट कितने आएंगे यहां से? इनपुट कितने आएंगे यहां से? सॉरी, आउटपुट कितने आएंगे? आउटपुट, सॉरी, आउटपुट कितने आएंगे? 2। बट हमें कितना चाहिए? हमें कितना चाहिए? हमें 3 ही चाहिए। तो क्या करेंगे, उसको भी मल्टीप्लेक्स कर देंगे, उसको भी क्या कर देंगे? मल्टीप्लेक्स करेंगे। तो मतलब एक मल्टीप्लेक्सर और लगा देते हैं फिर। तो 2x1 मल्टीप्लेक्सर अभी आपका ये आ चुका है, दैट इज आउटपुट, दैट इज वॉट, 2x1 मल्टीप्लेक्सर, एंड दिस इज आपका, दिस इज एस नॉट, दिस इज S1 एंड दिस इज ऑल्सो S1, क्योंकि सिलेक्ट लाइन भी याद रखना, सॉरी उल्टा कर दिया, S0 एंड S1। अब समझ में आ गया? अब जैसे अगर तुमसे यही मैं पूछता क्वेश्चन कि यूजिंग 2x1 डिजाइन 8:1, तो पहले लेयर में, ध्यान से समझना मेरी बात, पहले लेयर में कितने चाहिए होते? पहले लेयर में कितने चाहिए होते? 16 को क्या करते पहले? पहले अपन 16 को क्या करते? चार चार मल्टीप्लेक्सर यूज करते हैं, तो 16 क्या हो जाता? कितने में कन्वर्ट हो जाता? अगर 4 मल्टीप्लेक्सर यूज करते तो 16 कितने में, कितने आउटपुट में कन्वर्ट हो जाता? 8 में? नहीं समझे? 16 कितने आउटपुट में, अच्छा सॉरी अभी उल्टा 16 का ले लिया क्या मैंने, अभी 8 का लेना था ना, सॉरी सॉरी, फिर से, नहीं नहीं सही है। देखो 8 इनपुट था, तो 8 इनपुट में कितने मल्टीप्लेक्सर लिए? 4। कितने मल्टीप्लेक्सर लिए? 4। तो आउटपुट कितने हुए? 4। अब हमें तो 4 से फिर कितने लूं? अभी इनपुट क्या है? 4, मतलब 2। तो 2 से आउटपुट कितने हो जाएंगे? 2। आउटपुट कितने हो गए? 2। अभी एक और मल्टीप्लेक्सर, अभी एक और मल्टीप्लेक्सर, आउटपुट कितने हो गए? 1। तो हाउ मेनी मल्टीप्लेक्सर वी नीडेड? 4 प्लस 2 प्लस 1, तो व्हाट इज द आंसर? 7। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है कैसे डिजाइन करना है? क्लियर? अब वो लंबे चौड़े यार लिखने का कोई लॉजिक तो है नहीं कि मैं तुम्हें ढेर सारा दिखाऊं फिर वो करूं, समझ रहे हो ना? हाँ बढ़ रहा है। बताओ क्या किया जाए? इसीलिए तो मैंने कुछ नहीं बताया। हाँ एक तो वही है। तो अभी
अब देखो, अब इसको मेथड, अब इसको जनरलाइज फॉर्मूला बना देते हैं, इसको जनरलाइज फॉर्मूला बना देते हैं। ठीक है, तो लिखो जनरल मेथड। मतलब कैसे निकालेंगे बेसिकली। ठीक है, तो क्या करते जाएंगे, वही सिंपल, मान लो n क्रॉस 1 को बनाना है बाय यूजिंग 2 क्रॉस 1, बाय यूजिंग 2 क्रॉस 1। ठीक है, तो सिंपली n डिवाइड बाय 2 किया, n डिवाइड बाय 2 किया, जितना आया मतलब अब कैसे बोलता हूँ, मान लो 16 है, एक सिंपल सा तरीका देते हैं, 16 है, 16 को डिवाइड किया 2 से, कितना आया 8, और यहां कितना बचा 8, मतलब डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, फिर आया 4 डिवाइड बाय 2, फिर आया 2 डिवाइड बाय 2। कब तक करना है, जब तक 1 ना आ जाए, कब तक करना है, जब तक 1 ना आ जाए। 16/2 8, 8/2 4, 4/2 2, 2/2 1, जोड़ लो, 8 + 4 + 2 + 1, कितना आ गया 8 4 12 14 15। क्लियर है। ठीक है, जैसे मान लो 256 आ गया, मान लो 256 आ गया, तो कैसे करना है, 256 को करना है और बाय यूजिंग 4:1 मल्टीप्लेक्सर, बाय यूजिंग 4:1 मल्टीप्लेक्सर। तो अभी बताओ डिवाइड किस नंबर से करेंगे, 2 से या 4 से, 4 से, तो डिवाइड बाय 4, तो क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 × 24 4 × 16, कितना हो गया 64, आएगा कितना 4, आएगा कितना 16। ठीक है, हाँ ठीक है, तो 16 आया, तो 16/4, फिर से कितना आया 4, अब इधर कितना आया 4, अब 4 डिवाइड बाई 4 कितना आया 1, तो अभी इसको जोड़ दो, 64 4 68 + 1, सही है ना 69, यही होगा ना यार, डिवाइड करने पे यही आ रहा है ना, 256 डिवाइड, गलत हो रहा है कुछ, 85, अरे यार शिट, यहाँ लेकिन सही तो था यार, 64, ओ ओ ओ ओ ओ ओके ओके, यहाँ पे जब आप इसे 2 4 का डिवाइड करोगे कितना आएगा, 64, कितने टाइम्स गया, 64 ही तो जाएगा। अच्छा, फिर 4, फिर 16, फिर 16, हाँ हाँ समझ गया, फिर ये 16, 64 4, अभी कितना आया होगा 16, तो 16/4, फिर ये 4/1, तो यहाँ से कितना 16, यहाँ से कितना 4, यहाँ से कितना 1, अभी ठीक है क्या, 16 64 16 दैट इज 80 84 85, हाँ ठीक है। अच्छा यहाँ गलती कर रहा था मैं, फिर 256 को डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 64 आएगा, मतलब 64, फिर 64 डिवाइड बाई 4, मतलब जो नंबर यहाँ पे आ रहा है उसी नंबर को यहाँ पे लिख के डिवाइड करना, याद रखना।
जो नंबर यहाँ पे आ रहा है उसी नंबर को लिख के डिवाइड करना है। अच्छा, एक तुम बताओ, हाउ मेनी 8x1 multiplexer are needed to design 256x1? आपको डिजाइन क्या करना है? 256x1 किसकी हेल्प से? 8x1 से। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर नीडेड? हाउ मेनी नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर नीडेड? बताना जरा। थर्टी सिक्स। चलो बढ़िया। तो आ गया सबको समझ में? ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया कि नहीं? सिंपली क्या करना है, एक मान लो अगर जनरल में तो क्या ही फार्मूला लिख सकते हैं, किसी को डाउट है इसमें? m×1 डिजाइन करना है, मतलब आंसर निकाल सकते हो, जनरलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है। चलो ठीक है, आंसर तो निकाल ही दोगे तुम। सिंपली बस वही नंबर लिखो, जिस नंबर को डिजाइन करना है उससे डिवाइड करते जाओ, जो आए उसको फिर डिवाइड करो, जो आए फिर डिवाइड करो, जो आए फिर डिवाइड करो, तब तक करते जाना है जब तक कि आंसर में वन ना आ जाए। ठीक है? डाउट है किसी को? सुखजिंदर नहीं हुआ? ओके, देखो फिर से सुनो सुखजिंदर। सिंपल, देखो तुम्हें अगर मान लो क्वेश्चन पूछ दिया कि 4:1 मल्टीप्लेक्सर यूज करो आप, और आपको डिजाइन करना है 256x1। हाँ, 8 वाला। ओके, तो 256 डिवाइड बाई किससे करें? अब बताओ। 8 से ही करेंगे। तो अब जब आपने 8 से डिवाइड किया तो कितना आया? 32। अब यही नंबर यहां पे लिखो, फिर से डिवाइड करो किससे? 8 से। कितना आया? 4। तो अब 4 8 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। तो बेसिकली बस यहीं पे आपका हो गया ना खत्म। तो ये कितना आ रहा है? 4। तो 32 4 36। आंसर इज 30। तो जब पूरा जा रहा है तो 1 ऐड करेंगे, अगर नहीं जा रहा है तो यार यहाँ पे मतलब ही हो गया ना। यहाँ पे एक बात बताओ, तुम्हारे पास इनपुट इस लेवल पे इनपुट कितने थे? 4। और तुम्हारे पास इस लेवल पे तुम्हारे पास इनपुट कितने थे? 4। और जो लास्ट वाला स्टेज है देखा जाए तो उसपे तो 8 इनपुट है ना, मतलब उसमें आपको 4 को डिसेबल करना पड़ेगा। तो हमें एक्स्ट्रा तो चाहिए ही नहीं। ठीक है? 4 को उसमें भी डिसेबल करेगा, मतलब हमें कोई एक्स्ट्रा नीड है ही नहीं बेसिकली। ठीक, तो इसलिए हमें आंसर चाहिए 36। तो मतलब तब तक ले जाना जब तक 1 या फिर 1 से कम ना हो जाए, मतलब ये वैल्यू लेस देन 1 ना हो जाए। ठीक है? एक्चुअली इसको ऐसे ही रहने दो यार, क्योंकि अगर मैंने चलो मेहनत करके बना भी दिया, मेहनत करके
बना भी दिया तो कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा कि m/n करते जाओ, कब तक करते जाओ, जब तक m शुड बी m लेस देन n हो जाए तब तक करते जाओ। तो मतलब ये ऐसे ही तुम्हारा सही है, ठीक है। बस तो 4 बार प्रैक्टिस कर लेना, आ जाएगा। क्या बोलो नारायण? 8:1। हाँ, 8:1 से 256:1 बनाना था। विद द हेल्प ऑफ 8:1 हमें बनाना था 256:1। हर बार यार, जब अब जैसे मान लो तुम्हें बनाना है 8:1 से, तुम्हें बनाना है 64:1, तो तुम 64 से डिवाइड करोगे ना, फिर जो बनाना उससे डिवाइड करोगे ना। हाँ, तो अब जैसे 64 तुम्हारे पास, अभी देखो इनपुट, टोटल इनपुट कितने, अभी तुम्हें कौन मल्टीप्लेक्सर बनाना है, ए वाला। तो इसका मतलब इसमें कितने इनपुट्स हैं? 64। 64 इनपुट है, तो 64 को जब तुम 8:1 मल्टीप्लेक्सर से करोगे कितना हो गया? 8। अब 8 यहाँ पे क्या आया? 8। अब 8 को फिर से 8 से डिवाइड करो 1, तो 8 प्लस 1 दैट इज 9 मल्टीप्लेक्सर यू नीडेड टू डिजाइन 64:1 with the help of 8:1 multiplexer।